यूपी, महाराष्ट्र और अन्य कई बड़े राज्यों की तरह अब राजस्थान पुलिस भी बदमाशों को अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। राजस्थान पुलिस ने बीते कुछ सालों में 30 से भी ज्यादा बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि इनमें से कुछ एनकाउंटर के दाग पुलिस के दामन तक पहुंचे भी हैं। हाल ही में जोधपुर में हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस घिरती नजर आ रही है। कई सालों में इस बार पहली दफा ये भी देखने में आया कि राजस्थान पुलिस का खौफ अपराधियों में बढ़ने लगा है। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी जयंत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। बदमाशों को अंजाम तक पहुंचाने में लगी राजस्थान पुलिस। पुलिस के डर से बदमाश देने लगे हैं जान। भरतपुर जयपुर में 3 बदमाशों ने किया सुसाइड। कई बड़े बदमाश पुलिस की हिट लिस्ट में। जोधपुर में एनकाउंटर से फिर चर्चा में राजस्थान पुलिस। साल 1998 से अब तक राजस्थान पुलिस ने 34 अपराधियों को मार गिराया। इनमें यूपी, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में भी वांछित अपराधी शामिल हैं। पुलिस के हाथों मारे गए लवली कंडारा, दारा सिंह उर्फ दारिया, प्रवीण उर्फ टीकू, भंवरलाल, कल्याण बावरी, संजय बिश्नोई, बब्बू जोगेंद्र उर्फ सूखा, सुरजीत उर्फ सोनू, राम सिंह उर्फ रामस्वरूप, विष्णु, श्री भगवान ठाकुर, हल्का, धर्मा बनिया, नारायण बबलू, राम बाबू, नेकराम, लजुआ, राकेश, केदार, रमेश, बन्नो, परशोत्तम, सूरज, भोला, जीतू, लोटाई, छोटू, गोविंद, जग्गी, जल सिंह, पप्पू उर्फ निरंजन, बब्बू, सुवालाल और शिवालय और आंध्र प्रदेश निवासी ये लेडू शामिल हैं। इन मामलों में से 9 मामलों में राजस्थान पुलिस के दामन पर दाग लगे हैं। इनमें से सबसे प्रचलित मामला दारा सिंह उर्फ दारिया का चर्चा में है। 20 से भी ज्यादा पर सिर्फ आधे दर्जन मामले दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने ऐसे भी बदमाशों को मार गिराया है जिन पर बहुत ही मामूली धाराओं और कम मामले दर्ज थे। पुलिस ने 20 से भी ज्यादा अपराधियों को मार गिराया जिन पर चोरी, मारपीट जैसी मामूली धाराओं में मामले दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड्स में प्रवीण उर्फ टीकू पर 4 मामले, भंवरलाल पर 2 मामले, संजय बिश्नोई पर 4 मामले, सुरजीत उर्फ सोनू पर 5 मामले, विष्णु पर 6 मामले, बनिया पर 5 मामले, मुन्ना पर 4 मामले, राम बाबू पर 4 मामले, जलुआ पर 6 मामले, पुरुषोत्तम पर 6 मामले, जगमोहन पर 6 मामले, लोटाई पर 4, छोटू पर 3 मामले, गोविंद पर 3 मामले, उमेश ठाकुर पर 6 मामले दर्ज हैं। वहीं कल्याण बावरी, जोगेंद्र उर्फ सूखा, श्री भगवान ठाकुर, हल्का, धर्मा, बिनिया, राकेश पप्पू उर्फ निरंजन और आंध्र प्रदेश निवासी ये लेंडू पर तो सिर्फ एक मामले ही दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट में ऐसे भी अपराधी हैं जो एक साथ 3 से 4 राज्यों में वांछित थे। इन पर कई मामले दर्ज थे। पुलिस के हत्थे चढ़ा सबसे बड़ा बदमाश राम सिंह उर्फ रामस्वरूप था। उस पर चोरी, डकैती, हत्या, लूट के करीब 50 मामले दर्ज थे। वहीं हरियाणा निवासी बबलू पर भी करीब 30 मामले दर्ज थे। सुवालाल उर्फ शिवालय पर भी 3 मामले दर्ज थे। राजस्थान पुलिस ने सबसे बुरी मौत हल्का को दी। हल्का को घेर कर करीब 30 से भी ज्यादा पुलिस वालों ने मार गिराया था। इसी प्रकार लोटाई को मारने के लिए 30 पुलिस वालों की टीम ने काम किया था। वहीं नारायण को मारने के लिए 24 पुलिस वालों को जिम्मा सौंपा गया था। जग्गी और पप्पू को ठिकाने लगाने के लिए 18 से ज्यादा पुलिस वालों ने मशक्कत की थी। बदमाशों को अब राजस्थान में भी एनकाउंटर का डर सताने लगा है। दिल्ली के एक बड़े बदमाश को एनकाउंटर का डर सता रहा है। वहीं राजस्थान पुलिस के हाथ आए 10 लाख के इनामी पपला गुर्जर ने भी राजस्थान पुलिस से डर दर्शाया है। उसको डर है कि सुनियोजित तरीके से पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। वहीं पुलिस के हाथ लगने से पहले बदमाश खुद की जान तक लेने लगे हैं। 2 दिन पहले कोटपूतली में सूखा गुर्जर ने पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मार ली थी। अजय यादव हत्याकांड में सबसे बड़े वांटेड प्रदीप यादव ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। वहीं 2 से 3 साल पहले भरतपुर में भी एक बदमाश ने पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मार ली थी। प्रदेश में जिस तरह बदमाशों के बीच पुलिस का डर सताने लगा है, उससे राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जनता से सुरक्षा का वादा भी निभाना है, साथ ही खाकी पर उठ रहे संदेहों को भी खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए हैं। जयंत, अपराधी जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर था। ऐसे में अब अपराधियों में खौफ होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात भी है और पुलिस के लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए कि अपराधियों के लिए पुलिस सब तरीके की प्लानिंग करती है। बंद कमरों से लेकर थानों तक, चौकियों तक मीटिंगों का एक लंबा प्रोसेस चलता है
मतलब मैन टू मैन कार्रवाई करने की कोशिश भी पुलिस करती है, लेकिन वो सारी कार्रवाई या सारी तैयारियां उस समय धरी रह जाती हैं जब उस तरीके की परिस्थितियां पुलिस को नहीं मिल पाती। अपराधी के साथ किस तरीके की परिस्थितियां कहां और कैसे हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि अब पुलिस ने पिछले 1.5-2 साल से बदमाशों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए ऑन स्पॉट प्लानिंग करने की तैयारियां की है और इनके परिणाम सामने भी आ रहे हैं। हालांकि आप ये देखिए कि जो 2 एनकाउंटर हुए पिछले दिनों, या यूं कहें ताजा एनकाउंटर की बात करें, जोधपुर वाला मामला जो हुआ है लवली कंडारा का, उसके बाद करीबन 2 से 3 दिन तक लगातार पुलिस जूझ रही है उन लोगों से जो लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। साथ ही राजनीतिक संरक्षण भी उन लोगों को प्राप्त हो रहा है जिन लोगों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो एक पूरी प्रक्रिया है और पुलिस ने लेकिन ये तय कर लिया है कि जो बदमाश हैं, जो प्रदेश की और कस्बों की, शहरों की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, भंग करते हैं, गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ प्लानिंग कर ली है, सख्ती शुरू कर दी गई है। और आप ये देखिए कि पिछले 15 दिन में 2 बड़े केस इस तरीके के सामने आए जो शायद आज तक सामने नहीं आए। फिर चाहे वह कोटपुतली का सूखा गुजर का जो मामला हो, सुसाइड केस हो, एक तरीके से उसने पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मारी, या फिर अजय यादव जयपुर का केस हो जिसमें जो मुकेश यादव है वैशाली नगर का जो हिस्ट्री शीटर था, उसने पुलिस से घिरने के बाद पुलिस उसकी जयपुर से लेकर कई राज्यों में तलाश कर रही थी, चौमू में उसने खुद को हैंग किया, खुद को लटका के खुद की जान ली। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस काम कर रही है और ये संदेश है उन बदमाशों के लिए जो पुलिस की प्लानिंग को या पुलिस की प्रक्रिया को कम आंकते हैं और अपने स्तर से नीचे देखते हैं। जी बिल्कुल जयंत, और होना भी चाहिए। जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं उन पर अंकुश ऐसे ही लगाया जा सकता है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी भी बेहद जरूरी है। लेकिन जयंत, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर यह आ जाती है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कहते भी नजर आते हैं और कई बार उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है कि जब राजनीतिक दबाव आ जाता है तो फिर वहाँ वो कदम पीछे होते हैं और वहाँ उनके जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों तक पहुँचने में देरी कर जाते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय जब मुख्यमंत्री के पास में है तो राजनीतिक दबाव अगर आता है या किसी कहीं ना कहीं संरक्षण वाले मुद्दे आते हैं तो उनमें क्या किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसको लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, फोकस करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सही एक तरह से सवाल है कि जब पिछले 3 से 4 साल पहले 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश जो दारा सिंह उर्फ दारिया था, उसका एनकाउंटर किया गया था, माफ कीजिएगा, आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चला। कई दिनों तक बॉडी को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, डीप फ्रीजर्स में बॉडी रखी गई और एक बड़ा राजनीतिक जो तूफान था उसका सामना राजस्थान पुलिस को करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो पुलिस के मुखिया थे, जो आका थे, जिनकी परमिशन के बाद एनकाउंटर किया गया था, वे अपनी टीम के साथ रहे और हर स्तर पर डटे रहे। फिर चाहे राजनीतिक जो बड़े लोग हैं या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं उनके सवालों का जवाब देना हो, चाहे मीडिया के एनकाउंटर का या मीडिया के काउंटर का सामना करना हो। और आप अंत उसका ये देखिए कि इतनी ज्यादा राजनीतिक पहुंच के बाद भी उन 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को पिछले 3 से 4 महीने पहले इनाम दिया गया, पारितोषित किया गया, जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। 3 से 4 साल की लंबी प्रक्रिया चली, सीबीआई जांच की भी मांगे की गई और हर स्तर पे इस एनकाउंटर को गलत ठहराने की कोशिश की गई। लेकिन जो मुखिया थे पुलिस के, वो अपनी टीम के साथ डटे रहे, गृह विभाग था वो सुदृढ़ रहा और उसका परिणाम ये रहा कि अब ये चीज दबती हुई नजर आई। और इसी तरीके से जो लवली कंडारा केस है उसमें भी राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक की एंट्री होने के बाद से जो मुखिया हैं, पुलिस मुख्यालय जयपुर में जो मुखिया बैठते हैं, वे सुदृढ़ हैं, उन्होंने अपना पक्ष गृह विभाग के सामने रख दिया है और वे उन हर तमाम राजनीतिक पहलुओं या तमाम तरीके की जांचों के लिए तैयार हैं जो इस तरीके के एनकाउंटर के बाद अक्सर की जाती रही हैं। तो एक यूं कहा जा सकता है कि पुलिस का अपना जो कार्य करने का तरीका है, राजस्थान पुलिस धीरे धीरे उससे बदल रही है। हर स्तर पर चुनौतियों का सामना है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हर स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र को नियुक्त किया गया है। जी, और उसके लिए जरूरी भी है, नियुक्ति भी है और जिम्मेदारी भी है। और ऐसे में जिस शैली के साथ में इस वक्त पुलिस चल रही है और जो इस वक्त
पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। जिस प्रकार से अभियान इसको लेकर अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ छेड़ा गया है, ये बेहद ज़रूरी भी है पूरे प्रदेश के लिए। और इसी प्रकार से हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे बढ़े पूरी पुलिस टीम और कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में वो खौफ भी पैदा करे जिसके लिए वो जानी जाती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत, इस पूरी खबर को आपने दर्शकों तक पहुंचाया। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही बेहद ही अहम विषय पर अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है।